ऐसा हाई पासवर्ड लग जाता मेरी जिंदगी में, पवित्र आत्मा का छाप लग जाता और पवित्र आत्मा मुझे इतना कवर कर देता, इतना सील मुहर लगा देता कि बीमारी तो क्या बुखार का नाम भी नहीं आता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? आमीन। चलिए आज लॉकडाउन हो जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ न्यू लॉकडाउन कैसा होता है। नया लॉकडाउन आपके जिंदगी में लगनी चाहिए कि लगनी चाहिए भाई। आप एक सांसारिक चीज को इतना महत्व देकर आप उसमें हाई पासवर्ड लगाते हैं, तो अपना ये बेस कीमती जिंदगी पर हाई पासवर्ड क्यों नहीं? क्यों शैतान आपको नचाता है? क्यों बीमारियां आपको छूती हैं? क्यों परेशानी आपको छूती है? क्योंकि लॉकडाउन नहीं हुआ है और ऊपर से लॉक सिस्टम नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई हाई पासवर्ड भी नहीं है क्या? नहीं है। मैंने सोचा प्रभु काश ये संसारिक चीज अगर आदमी को बदल जाता तो कितना मजा आता। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ जी? अपनी जिंदगी में अवलोकन करना ठीक है। मैं किसी विशेष को नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने अवलोकन किया कि सचमुच प्रभु अगर ऐसा हाई पासवर्ड जब मोबाइल में या किसी और चीज में, लैपटॉप में या किसी चीजों में, टेक्निकल चीजों में लग सकता है, तो क्यों ना वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी में लग जाए। आमीन। अगर ऐसा लग गया तो शैतान आएगा नहीं आएगा, रोग बीमारी आएंगी नहीं आएगा, परेशानी आएंगी नहीं आएगा। अरे बिना पासवर्ड के इधर आपको कोई झांक नहीं पा रहा आपके मोबाइल को, तो ऐसा पासवर्ड लग जाएगा जिंदगी में, पवित्र आत्मा और पासवर्ड, तो शैतान क्या उसका बाप भी तक नहीं आ सकता। हालेलुया। इधर है ना कुछ भाई बहन लोग, उधर आत्मा राम है, उधर ललिता कहाँ गई? बेटी है ना, उधर चली गई। इसलिए आज से क्या करो, हाई पासवर्ड लगा दो, यीशु का लहू लगा दो। हालेलुया। हाई पासवर्ड क्या होगा? वैसे यीशु का लहू। आमीन। तो पासवर्ड लगना चाहिए कि लगना चाहिए? पैटर्न लगना चाहिए कि लगना चाहिए? अगर नहीं लगा तो जान लीजिए शैतान बराबर आएगा। क्या करेगा? नचाने, देखेगा, भरमाएगा, बहकाएगा, कई सारी बातें होंगी, अपराध होगा, रोग बीमारी आएंगी, कमजोरी दुर्बलता आएंगी, क्योंकि प्रेयर लाइफ और वचन का जो अध्ययन वाला लाइफ है ये क्या हो गया है? स्लो हो गया है। क्योंकि तीन चीजों से हम उसको पराजित कर सकते हैं, वह यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का नाम। ये तीन तो हाई पासवर्ड है जी। इसके अलावा कोई जिंदगी में कोई और पासवर्ड नहीं है। अगर और किसी और की जिंदगी में सीक्रेट है कैसा कुछ, आप बता दीजिए, हम भी लगाना शुरू करेंगे। नहीं है ना? तो आगे चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। देखिए बाइबल में इन चीजों का और क्या बोलना चाहिए, उल्लेख नहीं वाली बात नहीं है। आज आपको लगता है कि लॉकडाउन आज के वर्तमान समय में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, बाबा 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 हमारे पुरखा में नहीं देखे रहे किसी, आज देखा था। आज से कुछ साल पहले ये हो चुका है, बाइबल में लिखा जा चुका है। हालेलुया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, किस लिए दावा करते हैं? दुनिया की किताब, जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी पुराण हुए, सारी घटना घटने के बाद छापी गई और लिखी गई, लेकिन एक मात्र ऐसा पुस्तक, एक ऐसा किताब, एक ऐसा परमेश्वर का मुहर बंद या खुला किताब जिसको बोल सकते हैं, वो है बाइबल, जो घटना घटने से पहले ही क्रमानुसार लिख दी गई है। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि लॉकडाउन और कब होगा और कब टूटेगा, कब यहाँ सील लगेगी और कब मुहर खोली जाएगी। आमीन। चलिए आगे बढ़े जी। चाहते हो कि नहीं चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ निकालिए न्यू लॉकडाउन प्रोटोकॉल फॉर क्रिश्चियन। परमेश्वर के लोगों के लिए न्यू लॉकडाउन जारी हो रहा है। वो कैसा? एस यू ऑब्जर्व द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, आल्सो ट्राई टू ऑब्जर्व हेवनली प्रोटोकॉल्स वेल। मतलब स्वर्गीय लॉकडाउन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन दावा करता है कि आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। आमीन। तो हम कैसे कवर करेंगे अपने आप को? कैसा वैक्सीन लेंगे? आज वैक्सीन लगाया जा रहा है 45 साल से लेकर 60 साल के बीचों बीच में जिसको है। अगर सर्दी और खांसी और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, नाना प्रकार की बीमारी है, उन सब के नाक में, उन सब के गले में क्या दिया जा रहा है? वैक्सीन दिया जा रहा है। क्या यीशु मसीह का वैक्सीन लेना नहीं चाहेंगे?
अरे ये तो इस कोरोना के डर से वैक्सीन ले रहे हैं, हम तो मृत्यु के भय से क्या कर रहे हैं, ऐसा वैक्सीन ले लें कि हमें वो स्वर्गीय राज में पहुंचा दे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं चाहते कि आप सभी चाहते हैं? आमीन। तो जितना अधिक भूखा होगा, जो जितना अधिक प्यासा होगा, आज उन्हीं पर ऐसे ठहरेगा। हालेलुया, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉश योर हार्ट विथ क्राइस्ट ब्लड, भजन संहिता 73 अध्याय का 1 पद। आप यहाँ पर क्या करते हैं पता है? जल से नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको इन बीमारियों से बचना है, अगर आपको इन भूत प्रेत से बचना है, और आपको इन तमाम जादू टोनों से बचना है, तो आप एक काम कीजिए। क्या लिखा है? पढ़िए। सचमुच इसराइल के लिए, सचमुच इसराइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। भजन 73:1 करेक्ट है। अपने हृदय को यीशु मसीह के लहू से धो लो, लहू से धो लीजिए। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। कहने का मतलब है कि वॉश योर हार्ट विथ क्राइस्ट ब्लड, मतलब यीशु मसीह के लहू से अपना हृदय को क्या कर लेना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं बना है, ऐसा कोई सर्फ नहीं बना है, ऐसा कोई साबुन नहीं बना है, ऐसा कोई और चीज नहीं बना है कि आप अपने हृदय को क्या कर सकते हो? धो सकते हो। एक बिरंजक लहू है जो यीशु मसीह का लहू, वही आपके हृदय को धो सकता है। आमीन, आमीन। कहा यहाँ पर शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इन न्यू लॉकडाउन में आपको एक काम करने की आवश्यकता है, हाथ को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, दिल को सैनिटाइज करो। हालेलुया, हालेलुया। दिल धो लो। आमीन। क्या करना है जी? दिल को धो लो, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में भरा है, जो तुम्हारे मन में भरा है, वो कहाँ पर आएगा? जुबान में आएगा, जुबान में आएगा। अगर यीशु मसीह दिल में है तो दिल में, मुंह में भी यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या कहोगे? बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम यीशु नाम। यीशु मसीह आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। क्या गाना है जी? यीशु मसीह आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। गाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। बोलो नाम 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 नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ टेलर, सिर्फ झलक किसी दूसरे दिन इस गीत को गाएंगे। आमीन, आमीन। रात में सीख रहे थे, है ना? मोबाइल कॉन्फ्रेंस में भी सीखा जा रहा था। अच्छे से इस गीत को गाएंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहें तो आप भी सीख सकते हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है हमको? यीशु के लहू हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन। वहाँ लिखा है, अपने हृदय में शुद्ध जल से धुलवा कर यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वचन को अधिकाई से बसने दो। क्योंकि भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 11 पद में दाऊद ने क्या कहा है? दाऊद ने क्या कहा? इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करो। देखिए, जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते नहीं है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखते हैं,
और वे क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो दाऊद क्या कहता है, भजनकार क्या कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग हृदय में कोई और चीज को रखे हुए हैं, कोई और चीज को रखे हैं। हमारी जरूरत हमारा परमेश्वर बन गया है। हमारी जरूरत क्या, जरूरत की चीज है? जब एक बार आप फिल्म देखना शुरू करते हो 3 घंटे तक इतना टकटकी लगा कर देखते हो, क्या वो नहीं है खुदा? क्या नहीं है वो खुदा? इधर प्रार्थना करने के नाम से झपकी उघासी उबासी आना शुरू हो जाता है, बोर लगना शुरू हो जाता है। ये क्या है? आपका खुदा कौन है? आपका प्रभु कौन है? आपका यीशु कौन है? अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय 28 पद को पढ़िए। कीप ए सोशल डिस्टेंस फ्रॉम विल, है ना? सोशल डिस्टेंस, थोड़ा दूरी बनाकर रखो। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, है ना? आवाज सुनते कि नहीं? डायलाटोन में, काराटोन में अमिताभ बच्चन की आवाज सुनते कि नहीं सुनते हैं? आज यीशु की आवाज सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग मर भी सकते हैं, लेकिन इधर यीशु मसीह की आवाज सुनकर कोई मर नहीं सकता। चैलेंज है। हालेलुया, हालेलुया। ताली हो जाए।